हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आज आप लोगों के भी साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से साथियों महत्वपूर्ण चैप्टर पे पॉइंट पे साथियों वन लाइनर लेके हम जिसे आप सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं। तो रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे आज हम लोगों ने बंगाल शैली क्या देखेंगे साथियों। बंगाल शैली बहुत ही महत्वपूर्ण ये साथियों टॉपिक है टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि से। तो बंगाल शैली के जो कलाकार हैं, तो प्रमुख कलाकार इसमें हम देखेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 वीडियो चलेगा। क्या चलेगा साथियों? पार्ट 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 1 देखेंगे बंगाल शैली का। क्या देखेंगे? बंगाल शैली का पार्ट 1, जिसमें जितने भी कलाकार हैं सभी कलाकारों, लेकिन आज पार्ट 1 में कुछ ही कलाकारों से आप लोग रूबरू हो पाएंगे साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल शैली। बंगाल शैली का जो समय था 1905 से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य माना जाता है साथियों ना। 1905 से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य इसका समय माना जाता है। तो बंगाल शैली में देखेंगे बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई थी साथियों। तो बंगाल राज्य में विकसित हुई थी। कहाँ थी साथियों? तो बंगाल शैली जो है बंगाल राज्य में विकसित हुई थी। बंगाल शैली का जो विकास है 1905 से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप लोगों को नीचे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा साथियों, जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ चित्र है। बंगाल शैली का जो जन्मदाता था अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो ये बंगाल शैली का एक चित्र है साथियों, जिसे भारत माता के नाम से जाना जाता है। तो इस चित्र को सबसे पहले 1905 में बंग माता के नाम से बनाया गया था। तो बाद में इसी का रूप भारत माता हो गया है। यह वास्तु पद्धति में साथियों यह चित्र बनाया गया है और रखा कहाँ गया है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ना। तो भारत माता जिसे बंग माता के नाम से 1905 में जाना जाता था, जब भारत और बंगाल विभाजन हो रहा था साथियों। तो उस समय का फोटो है, तस्वीर है, बहुत ही रोचक और रोमांचक तस्वीर है। इसे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र है साथियों। तो एक भारत माता का चित्र एम.एफ. हुसैन बनाया था, जो नग्न चित्र था साथियों, जिसमें काफ़ी विरोध हुआ था उनका, एम.एफ. हुसैन का। तो चलते हैं, भारत माता का चित्र काफ़ी लोग बना चुके हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी। तो कैसी रखी? आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला रखी थी बंगाल चित्र शैली ने। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो कब से? बंगाल शैली से ही भारतीय आधुनिक चित्रकला इतिहास आरंभ होता है, तो बंगाल शैली से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों कंटेंट है, जितने भी सेगमेंट है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो यहाँ से साथियों कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं साथियों बंगाल शैली से। यहाँ पे अच्छे कलाकार भी आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही सहयोग से बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन का जन्म होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही बंगाल पुनरुत्थान युग का प्रवर्तक माना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी, स्टार लगाइए, इसे डबल स्टार लगाइए। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता था? अवनींद्रनाथ टैगोर को ही भारतीय नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन थे? देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित। तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट आप लोगों का ना। तो पुनर्जागरण आंदोलन कर्णधार कौन माना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है साथियों। अवनींद्रनाथ ने जिसे छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? बंगाल स्कूल। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी स्टार लगाइए। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? बंगाल स्कूल था। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी थे सबसे पहले, इन्हीं का नाम आता है। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो वास्तु तकनीक। बंगाल शैली में कैसा चित्रण काम होता था साथियों? वास्तु तकनीक के लिए बंगाल शैली जानी जाती थी। यहाँ वास्तु चित्रण होता था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वास्तु तकनीक का प्रयोग किए थे यहाँ के जो कलाकार थे। भारत में वास्तु चित्रण पद्धति कहाँ से आई? तो जापान से। सबसे पहले कहाँ चलता था वास्तु तकनीक साथियों? तो जापान में चलता था। जापान से ही भारत में आया, अवनींद्रनाथ टैगोर लेके आए बंगाल शैली में। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, तो चीनी और जापानी। जो वास्तु चित्रकला है साथियों, ये जो वास्तु तकनीक है जो बंगाल शैली में अब 40 साल पहले तो जापान में था, जो अब चल रहा है तो ये किसका
माध्यम तो चीन और जापान के माध्यम ही है वास्तु तकनीक। बंगाल शैली के जनक थे तो अवनीनाथ टैगोर को ही बंगाल शैली का जनक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए साथियों। वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन थे तो अवनीनाथ टैगोर की वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता माना जाता है न भारत में। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था तो पुनर्जागृत आंदोलन क्या था, जिसका लगे पश्चात प्रभावों को नाकार कर, जो पश्चात प्रभाव थे उनको नाकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना ही क्या था, पुनर्जागृत आंदोलन का मतलब था न। पश्चात प्रभावों से मुक्त होकर, नाकार कर, इनकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना ही पुनर्जागृत आंदोलन कहलाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। इंडियन सोसाइटी आप स्टार लगाइए 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है इंडियन सोसाइटी आपके, तो अध्यक्ष या सभापति कौन थे तो लॉर्ड किचनर थे। कौन थे साथियों, लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष या सभापति लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे पूछ रहा है, तो कितने सदस्य साथियों, कुल कितने सदस्य थे 35 सदस्य। कुल कितने सदस्य साथियों 35, जिसमें 30 क्या थे अंग्रेज थे और 5 क्या थे भारतीय थे। इस चीज़ को देखना है, पूछता है एग्जाम में पढ़ लगाइए। इंडियन सोसाइटी आर्ट में कितने सदस्य थे तो कुल 35 सदस्य थे। इसमें से पूछ लेगा कि इंडियन सोसाइटी आर्ट में अंग्रेजों की संख्या कितनी 30 या हिंदुओं की पूछ लेगी तो हिंदू कितने थे या भारतीय 5 थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी तो 29 जनवरी को इसकी प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी न। 1908 ईस्वी को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में कहाँ की गई थी साथियों, 1908 में इसकी प्रथम प्रदर्शनी 29 जनवरी 1908 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण या कोलकाता के मैदान में की गई थी प्रथम प्रदर्शनी इसकी। 1913 ईस्वी में आनंद कैटिस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो कला एवं स्वदेशी पुस्तक थी आनंद कुमार स्वामी न आनंद कैटिस स्वामी को ही आनंद कुमार स्वामी एक स्वामी कहा जाता है। 1913 में इनकी पुस्तक कला और स्वदेशी प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए इसको। भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया था तो 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के प्रारंभ में आए ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने ऐसा काम किया था। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था, ठाकुर शैली। इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए, ठाकुर शैली। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है साथियों, ठाकुर शैली है। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया तो ब्रिटिश सरकारों ने। तो सुपर फास्ट रिवीजन आप लोग साथियों देख रहे हैं बंगाल शैली का, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि से साथियों। तो यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है, कंटेंट एक से बढ़ के एक है साथियों। तो बहुत ही रुचिकर वीडियो आप लोगों को लगेगा, मज़ेदार है साथियों। तो ध्यानपूर्वक से इसे लर्न करिए और नोट डाउन जरूर करिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर भी रहे होंगे साथियों। तो वीडियो आप लोग को रोजाना यूट्यूब पे फ्री निःशुल्क मिलता है साथियों, सुबह से 7 से 8 बजे के बीच में। जो आपका लाइक और प्यार आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, मेहनत सिर्फ हम लोग करते हैं। तो आपका प्यार हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ये लोग जो नए व्यूअर्स हैं वो जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस निःशुल्क वीडियो का लाभ उठा सके, तैयारी को बेहतर कर सके। अगला हिसिंदा कौन था तो जापानी चित्रकार था। हिसिंदा क्या था साथियों, ये जापानी कलाकार था। तो पार्ट 1 अभी आप लोग बंगाल शैली का पार्ट 1 सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं साथियों। ओकोकुरा जापान से भारत कब आया था तो 1902 में आया था। जो ओकोकुरा है साथियों ये जापान का कलाकार है, जापान से भारत कब आया था 1902 में आया था। रूपम नामक कला पत्रिका, स्टार लगाई इन सब प्रश्नों पे। रूपम क्या कर रहा है, रूपम नामक क्या थे कला पत्रिका थी। प्रकाशन इसका कब हुआ था 1919 में हुआ था। रूपम नामक कला पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1919 में हुआ था। रूपम नामक क्या है कला पत्रिका थी। कलकत्ता से किसने आरंभ किया, अर्धेंद्र कुमार गांगुली, ओसी गांगुली ने कलकत्ता से इसको प्रकाशित कराया थे। ओसी गांगुली, इन्हीं को अर्धेंद्र गांगुली भी कहा जाता है। ओसी गांगुली ने ही 1919 में रूपम नामक कला पत्रिका को प्रकाशित कराया था, ओसी गांगुली ने। 1924 में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन किस संस्था की स्थापना की, उद्योग कला संस्था की स्थापना दोनों लोग किए थे 1954 में। राजेंद्र लाल मित्र, यतीन्द्र मोहन दोनों लोग उद्योग कला की स्थापना किए थे। अगला है आपका
अवनीनाथ टैगोर, अगला जो आप देखेंगे इसमें कलाकार अवनीनाथ टैगोर से बंगाल शैली से थोड़ा अवनीनाथ टैगोर के विषय में देखते हैं, जो ही जबरदस्त कलाकार हैं साथियों। वास चित्रणकारिता की पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके बारे में आप लोग देखिए, भारतीय चित्रक नवीन जागृत के पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो अवनीनाथ टैगोर, इनका जो जन्म था 1871 से लेके 1951 में इनकी मृत्यु। तो जन्म 1871, मृत्यु 1951 में होता है। अवनीनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 अगस्त 1871 को जोरा साको कोलकाता में। खूब पूछा जाता है साथियों, अवनीनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? जोरा साको कोलकाता में। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो 7 अगस्त 1871 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये देखिए एक चित्र है, इसको साथियों थोड़ा देखिए। जो चित्र है साथियों, शाहजहाँ की मृत्यु का संबंधित चित्र है साथियों। तो अवनीनाथ टैगोर बनाया है साथियों। तो ये मुगल सिद्ध हस्त कलाकार भी अवनीनाथ टैगोर कहा जाता है। तो मुगलों से संबंधित ज़्यादा चित्र बनाए हैं। तो देखिए, तो शाहजहाँ की मृत्यु, शाहजहाँ जो है सिंहासन यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए और मरे हुए दिखाए गए हैं। तो इस चित्र को किसने बनाया था? अवनीनाथ टैगोर बनाया। कौन बनाया था? अवनीनाथ टैगोर। शाहजहाँ की मृत्यु है 1913 में न तैल रंग में। किस में बना है साथियों? तैल रंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में रखा गया है। वैसे तो अधिकतर चित्र अवनीनाथ टैगोर वास चित्र बनाते हैं, लेकिन शाहजहाँ की जो मृत्यु चित्र था इसको ये तैल रंग में बनाए थे। अवनीनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ था? अवनीनाथ टैगोर का जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? सुनियानी देवी से। किससे हुआ था इनका विवाह साथियों? सुनियानी देवी से या सुहासिनी देवी कहीं लिखा रहता है। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य यह अस्थायी कौन थे? तो अवनीनाथ टैगोर थे। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अवनीनाथ टैगोर को ही माना जाता है। बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अवनीनाथ टैगोर ही थे। अवनीनाथ टैगोर बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अवनीनाथ टैगोर। बंगाल शैली के संस्थापक या चित्रकार कौन थे? तो अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ है तो शकुंतला। देखिए कितना प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। अवनीनाथ टैगोर बंगाल शैली से, तो इनका जो ग्रंथ है शकुंतला है। क्या है? शकुंतला। 1850 में भारत शिल्प परिचय, 1909 ईस्वी में षडांग, 1914 में बंगलार वृत्त, इनकी प्रमुख क्या रचना? शकुंतला हो गया, भारत शिल्प परिचय हो गया, षडांग हो गया और बंगलार वृत्त हो गया। तो इनके रचना थे अवनीनाथ टैगोर के। आगे देखते हैं, अवनीनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन कौन थे? तो कहने का मतलब अवनीनाथ टैगोर के शिष्य कौन कौन से हैं? अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों को देख लीजिए। इनके जो शिष्य हैं महात्मा जैसे क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, क्षितिज मजूमदार हो गए, नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, देव प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा वकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। A.R. चुगताई तथा के वेंकटप्पा अवनीनाथ टैगोर के साथियों प्रमुख ये शिष्य हैं जो इनके द्वारा कला को सीखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय शिल्प षडांग के लेखक अवनीनाथ टैगोर की क्या है? पुस्तक है। बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, डबल स्टार लगाइए। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक पूछ रहा है अवनीनाथ टैगोर, इस चीज़ को ध्यान देना है साथियों। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनीनाथ टैगोर जी हैं। अवनीनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो याको हामा ताइकान तथा हिसिंदा से। ये दोनों जो कलाकार थे जापानी कलाकार थे, तो याको हामा ताइकान तथा हिसिंदा, इन्हीं से अवनीनाथ टैगोर ने वास चित्रण पद्धति सीखी थी साथियों, जल रंग तकनीक सीखी थी। अवनीनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल कब बने? तो 1905 में अवनीनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल बने थे। अस्थायी प्रिंसिपल बने थे 1905 में अवनीनाथ टैगोर। औरंगजेब का बुढ़ापा, अभी शाहजहाँ का मृत्यु आप लोग देखे तो आप देखिए, मुगल सिद्ध कलाकार भी नहीं कहा जाता अवनीनाथ टैगोर को, तो इन्होंने शाहजहाँ की मृत्यु बनाए थे। तो औरंगजेब का बुढ़ापा भी जो कृति है इसको भी अवनीनाथ टैगोर ने ही बनाया है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा गया है, जिसे बनाने वाला था अवनीनाथ टैगोर। औरंगजेब का वृद्धावस्था चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा गया था। रामपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कमल पत्र पर अश्रुपात, देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब स्टार लगाई। कागज पर जल रंग संग्रह भारतीय संग्रह कोलकाता किसका चित्र है? तो अवनीनाथ टैगोर का चित्र है। कमल पर अश्रुपात किस माध्यम बना? तो जाल कागज पे जल रंग माध्यम में बना है। तो अवनीनाथ टैगोर बना है। संग्रहालय कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है।
अवनी टैगोर के आरंभिक कला गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी थे। इटालियन कलाकार कौन थे? गिल्हार्डी ना। आरंभिक कला गुरु क्या पूछ रहा है? आरंभिक कला गुरु कौन थे अवनी नाट के? तो इटालियन कलाकार गिल्हार्डी थे। गिल्हार्डी जो थे इटली के थे, तो इसलिए इटालियन कहा जा रहा है। तो आरंभिक कला गुरु यही थे अवनी नाट टैगोर के। बुद्ध और सुजाता, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए दोनों प्रश्न को। बुद्ध और सुजाता, बुद्ध जन्म किसकी रचना है? तो अवनी नाट टैगोर की यह रचना है, बुद्ध और सुजाता या बुद्ध जन्म। बुद्ध सुजाता तथा बुद्ध जन्म दोनों रचना अवनी नाट टैगोर का है। भारत माता, भारत माता जो सबसे पहले आप फिगर में देखे थे, जो जिसकी रचना 1905 में हुई थी और बंग भारत माता के नाम से पहले से जाना जाता था, तो इसका भी चित्रण अवनी नाट टैगोर ने ही किया था। अवनी नाट टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप किस टेक्निक में बनाया? तो टेक्निक की बात यहाँ पूछ रहा है कि अवनी नाट टैगोर द्वारा बनाया गया चित्र भारत माता है तथा संध्या दीप है। भारत माता तथा संध्या दीप किस टेक्निक बनाया गया? तो जापानी टेक्निक, जापान वास में बनाया गया, वास पद्धति में। अवनी नाट टैगोर द्वारा बनाए गए किस चित्र ने क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया था? तो भारत माता का ही चित्र था अवनी नाट टैगोर द्वारा बनाया गया था। यह क्रांतिकारियों में नया जोश जगा था 1905 में, जब भारत और बंगाल विभाजन हुआ था। तो इस चीज़ को आप स्टार लगा के चलिए, साथ ही इम्पॉर्टेंट है। गणेश जन्य चित्र कागज पे जल रंग माध्यम में है, तो किसने बनाया था? साथी अवनी नाट टैगोर बनाए थे। कोलकाता संग्रहालय में चित्र रखा गया है गणेश जन्य अवनी नाट का। A.N. टैगोर प्रसिद्ध चित्र नटीर पूजा। A.N. टैगोर, अवनी नाट टैगोर, नटीर पूजा, नटीविद न जिसे पेस्टल कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नटीर पूजा, नटी विदिक तारा जिसे कहा जाता है। सन 1921 से लेकर 1929 ईस्वी के मध्य अवनी नाट टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी वागीश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए जो व्याख्यान दिया वह किस नाम से संग्रहित है? तो वागीश्वरी शिल्प प्रबंधली के नाम से। किस नाम से विख्यात हुआ है साथियों? तो वागीश्वरी शिल्प प्रबंधली बांग्ला के नाम से यह विख्यात हुआ है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी वागीश्वरी पीठ के अध्यापक के रूप में जब ये व्याख्यान दिए थे, क्या दिए थे? व्याख्यान दिए थे। इस व्याख्यान को वागीश्वरी शिल्प प्रबंधली के नाम से जाना जाता है। अवनी नाट टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जोड़ा साकोर धारे। अवनी नाट टैगोर की जो आत्मकथा है साथियों, इसका क्या नाम था? तो जोड़ा साकोर धारे इसका नाम था। अवनी नाट टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए? तो चित्रांगदा किसकी पुस्तक थी साथियों? तो अवनी नाट टैगोर की यह पुस्तक थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक थी चित्रांगदा। इस पे 32 रेखा चित्र किसने बनाए? तो अवनी नाट टैगोर ने बनाया। किसने बनाया था? अवनी नाट टैगोर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों है। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा पर 32 रेखा चित्र अवनी नाट टैगोर ने बनाया था। स्टार लगाइए डबल। अवनी नाट टैगोर की शिष्या का क्या नाम था? अवनी नाथ जो टैगोर इनकी एक शिष्या थी, शिष्या का नाम पूछ रहा है तो रानी चंद्रा था। क्या नाम था साथ में? रानी चंद्रा था इनकी शिष्या का नाम। अवनी नाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए थे? स्टार लगाई साथ में इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अवनींद्र नाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए थे? शांति निकेतन में नंदलाल बोस गए थे, लखनऊ में असित कुमार हल्दर गए थे, मैसूर में कौन गए थे? के वेंकटप्पा गए थे। लखनऊ में कौन थे? असित कुमार हल्दर, मैसूर में के वेंकटप्पा, मद्रास में कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे, लाहौर में कौन थे? तो समरेंद्रनाथ गुप्ता। तो ये अवनी नाथ टैगोर के परम शिष्य थे और जगह जगह ये क्या हुए थे? प्रबंधक, प्रिंसिपल ऐसे बन के सब स्कूलों में कई लोग गए थे, कार्य किए थे, शिक्षक। न भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? सुनियानी देवी थी। भारत की जो प्रथम महिला चित्रकार थी सुनियानी देवी थी। अवनी नाथ टैगोर की शायद बहन थी। न सुनियानी देवी कौन थी? तो अवनी नाथ टैगोर की बहन थी। पूछा जाता है, स्टार लगाई। राजकहानी नामक बांग्ला साहित्य है। राजकहानी नामक जो बांग्ला साहित्य तो किसने लिखा था? राजकहानी जो बांग्ला साहित्य किसने लिखा? अवनी नाथ टैगोर ने इसको लिखा था। तो बहुत ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्के बात को लोग मत लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 12 क्वेश्चन साथ में यहीं से ही पूछा जाएगा बंगाल चित्रकला शैली से। बच्चे के लिए किसने अवन ठाकुर नाम पुस्तक लिखी थी? तो अवनी नाथ टैगोर को ही अवन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ आप इंपॉर्टेंट नोट
नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों के लिए उन्हें एक पुस्तक लिखा था अवन ठाकुर। क्या लिखा था? पुस्तक अवन ठाकुर। तो इन्हें अवन बाबू के नाम से जाना जाता है। कैलाश की कल्पना कैलाश की कल्पना कागज पर और वास्ट टेम्पर में किसका प्रसिद्ध है? अवनीनाथ टैगोर का है। कैलाश की कल्पना जो चित्र है अवनीनाथ टैगोर का है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो अवनीनाथ टैगोर की है। पूछा जाता है, स्टार लगाइए। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी पुस्तक है? तो अवनीनाथ टैगोर की है पुस्तक है साथियों, अवनीनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। यात्रा का अंत, जबरदस्त। यात्रा का अंत 1913 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में शीर्षक किसने बनाया था? तो अवनीनाथ टैगोर ने ही बनाया था यात्रा का अंत, जो नई दिल्ली में कब बना था? 1913 में। 1941 में रविन्द्रनाथ के महाप्राण 1941 में रविन्द्रनाथ के महाप्राण, किसका? रविन्द्रनाथ के महाप्राण अंत्योष्टि क्रिया का दृश्य शीर्षक चित्र को बनाने के बाद किसने अपने ब्रश यानी तूलिका, ब्रश को ही क्या कहा जाता है साथियों? तूलिका कहा जाता है, ब्रश को ही तूलिका त्याग दिया था। तो अवनीनाथ टैगोर थे ऐसे कलाकार थे जो रविन्द्रनाथ का जब महाप्राण बनाए थे 1941 में। कब बनाए थे? 1941 में। तब इन्होंने अपने ब्रश यानी अपनी तूलिका को त्याग दिया। तो उसी समय से चित्रकारी करना बंद कर दिए थे अवनीनाथ टैगोर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा साथ ही। इस प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार था जो रविन्द्रनाथ के महाप्राण नामक दृश्य चित्र बनाने शीर्षक चित्र बनाने के बाद अपनी तूलिका ब्रश को त्याग दिया था? अवनीनाथ टैगोर थे ऐसे कलाकार। अवनीनाथ का निधन कब हुआ था? कि मृत्यु पूछ रहा है साथियों, कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1951 को। कब हुआ था? 15 दिसंबर 1951 की इनकी मृत्यु हो गई थी अवनीनाथ टैगोर की। अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे, देखिए तो अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र एक बार देख लीजिए एक झलक में आप लोग क्या क्या थे। तो भारत माता, गणेश जन्य, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तीसरा छिदा, ताजमहल, शाहजहां। वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दो बार जरूर देखिए, नोट डाउन साथियों कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता एक ऑनलाइन क्लास के शिक्षार्थी विद्यार्थियों को मिल सके। तो 148 में फतेह करने की लक्ष्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट एक ही ऑनलाइन क्लासेस से निकले साथियों। तो विलम्ब थोड़ा हो रहा है साथियों, लेकिन धैर्य रखिए, पूरा सिलेबस आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क कराया जाएगा साथियों। वीडियो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में रोज डेली आपको मिलेगा। तो वन लाइनर इसलिए करा जाता है, वन लाइनर आप सुपर फास्ट रिवीजन पढ़ाएंगे तो इसका जो MCQ खोज होगा उसको करने में बहुत ही आसानी होगी और समझ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे, तो तैयारी आपकी बहुत विधिवत बन पाएगी ना। तो ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा, संध्या दीप, दीपावली। तो ये अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे साथियों। तो अगला देखते हैं, अगला जो आपके बंगाल शैली के जो मुख्य कलाकार हैं साथियों, इनमें है आपके असित कुमार हल्दर। ये अवनीनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों में एक शिष्य है असित कुमार हल्दर। इनका जन्म 1890 में, मृत्यु 1964 में थी। असित कुमार हल्दर का जो जन्म हुआ 10 दिसंबर 1890 को हुआ था ना। असित कुमार हल्दर का जो जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में भी पूछा जाता है, तो स्टार लगाइए। कब हुआ? कोलकाता में 1910 में, 1990 में। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ के थे साथियों। कहाँ के थे? लखनऊ के ना। तो असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। स्टार लगाइए, खूब पूछा जाता है साथियों। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आगे देखते हैं, असित हल्दर किस प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन। ये असित कुमार हल्दर की क्या है? पुस्तक है साथियों। असित कुमार हल्दर की क्या है? ये प्रसिद्ध पुस्तक है ना। तो आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है असित कुमार हल्दर की पुस्तक। अगला, असित हल्दर जाने जाते हैं तो आधुनिक कलाकार के रूप में। असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं तो आधुनिक कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था न। तो असित कुमार हल्दर की एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम ध्रुव है साथी, तो 1914 में बना था। इसे किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में इसको प्रकाशित कराया गया था
असित कुमार हल्दर। तो हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में दोनों प्रश्न न। तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे कहा जाता है संगीत की लौ, जिसे कहा जाता है संगीत की लौ, या असित कुमार हल्दर की मधुरता के महान स्मारक के रूप में जाना है। तो खूब पूछा जाता है साथ में यह प्रश्न, तो इग्नोर ना करिए, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लगाइए। तो देखिए असित कुमार हल्दर द्वारा एक चित्र है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यह चित्र है स्प्लिट ऑफ वुड। क्या है साथियों? तो स्प्लिट ऑफ वुड का एक चित्र है, कागज पर बज्जल रंग माध्यम में बना है। तो भारतीय संग्रहालय कहाँ रखा गया है? कोलकाता में रखा गया है साथियों। तो एक महिला जंगल से लकड़ी लेकर आती हुई। तो एड आइडियन मुलेज ग्वास 1940 में चित्र किसका था? असित कुमार हल्दर का एक चित्र एड आइडियाज म्यूमेज ना एक चित्र है, इसे वास पद्धति में बनाया गया तो 1940 में। असित कुमार हल्दर ने इस चित्र को बनाया था एड आइडियन म्यूमेज। असित कुमार हल्दर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में ही असित कुमार हल्दर का सबसे बड़ा चित्रों का संग्रह रखा गया है। ध्यान देंगे आप। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयाग में असित कुमार हल्दर के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो 35 चित्र हैं साथियों इलाहाबाद संग्रहालय में असित कुमार हल्दर के। कितने चित्र हैं असित कुमार हल्दर के? 35 चित्र। कहाँ हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र हैं, असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र जैसे अकबर इलाहाबाद के किले का निर्माण देखते हुए। असित कुमार हल्दर का चित्र है साथियों, तो अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए। दूसरा है जगाई मधाई उद्धार, जगाई मधाई उद्धार, ऋतु संहार, उमरक खैम, ताल और प्रकाश, नौ बदलू, संगीत, असीम जीवन, कच्छ दीवानी, प्रबद्ध अशोक पुत्र, कुलाण न कुलाण, राम और गुहा, कुमाल है कुमाल न, राम और गुहा, चंद्रमा और कमल न, अल्लाड़ यवन। ये बहुत ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ही फेमस चित्र है साथ ही असित कुमार हल्दर के। अगला है आपका जो बंगाल शैली के जो अगले कलाकार हैं आपके बीच में नंदलाल बोस। क्या नाम है साथियों? नंदलाल बोस, जिसे बाबू मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं बंगाल शैली के, बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार, आज से कम नहीं साथियों नंदलाल बोस। इनका जन्म 1882 और मृत्यु 1966 में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से। नव बंगाल शैली की किसकी देन है? तो पहला प्रश्न ताबड़तोड़, नव बंगाल जो शैली कहा रहा है कि किसकी ये देन है? तो नंदलाल बसु की देन है नव बंगाल शैली। इसे नव बंगाल, न्यू बंगाल ऐसे करके पूछा था। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 3 दिसंबर, कब हुआ था साथियों? 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर बिहार में हुआ था। तो बहुत ही पूछा जाता है साथियों नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ? तो बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था 1882 में। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो अवनीनाथ टैगोर के ये शिष्य थे साथ। जैसे असित कुमार हल्दर देखे तो उसी प्रकार से नंदलाल बोस भी अनंत कुमार के ही शिष्य थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? तो नंदलाल बोस ही थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकारों में कौन थे? नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है बीड़ा वादनी। नंदलाल बोस का जो प्रसिद्ध चित्र है, साथी स्टार लगाइए, तो बीड़ा वादनी था। ये देखिए नंदलाल बोस द्वारा बनाया हुआ एक चित्र है जो बहुत ही रोमांटिक और फेमस चित्र है। यह चित्र है साथी यम और सावित्री का। किसका चित्र है साथी? यम और सावित्री का। 1913 में यह चित्र बनाया गया था। कब बनाया गया साथी? 1913 में नंदलाल बोस के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? न तो सती नामक नंदलाल बोस एक चित्र बनाए थे साथी नंदलाल बोस न, कहाँ बनाए थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस एक चित्र बनाए थे सती। इस पर कितना रुपए का इनको पुरस्कार मिला था साथियों? तो 500 रुपये का इस पर पुरस्कार मिला था सती चित्र पर नंदलाल बोस को।
नहीं, तो आगे देखते हैं 1909 से लेकर 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हरिकिंघम की अध्यक्षता में, किसकी? लेडी हरिकिंघम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदर के साथ अजंता की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो नंदलाल बोस ने की थे। नहीं, तो 1909 से लेकर 1911 में लेडी हरिकिंघम अध्यक्ष थे। तो असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ये दोनों ने मिलकर अजंता की अनुकृतियाँ तैयार किए थे साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्टार लगाइए। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर 1937 में चित्र किए, तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को बनाए थे 1937 में। अगला है हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस है। हरिपुरा जो विज्ञापन था तो इसका जो चित्रणकार किए थे नंदलाल बोस के थे। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक चुनिए, तो जमीन जोतने वाला भारतीय किसान था। क्या था? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, ये हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक था, जमीन जोतने वाला किसान थी। ये रहे साथियों आज के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वन लाइनर साथियों, जिसे हम सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं। तो ये पार्ट 1 था वीडियो साथियों। ये पार्ट 1 था। इसका जो सेकंड वीडियो आपको मिलेगा, कल इसका सेकंड वीडियो मिलेगा सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। कंटेंट पूरे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो समझ में आए तो एक बार 2 बार जरूर वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए साथियों। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात, तब तक के लिए कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों। आप लोगों का प्यार सम्मान इसी तरीके से बना रहेगा, तो हम लोग आप लोगों के बीच नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे साथियों। धन्यवाद।